हैदराबाद के राजेंद्र नगर अत्तापुर इलाके में आज रात एक 4 मंजिला इमारत के करीब तूफानी बारिश के दौरान बिजली गिरने का एक और वाकया पेश आया। गरज और चमक के दरमियान बिजली गिरने से मुकामी लोग खौफजदा हो गए क्योंकि बिजली गिरने के साथ ही जोरदार आवाज आई। यह वाकया अत्तापुर डिवीजन के वासुदेवी रेड्डी नगर कॉलोनी में पेश आया है। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम बिजली गिरने से अपार्टमेंट में मौजूद टीवी, फ्रिज और लिफ्ट को नुकसान पहुंचा। इसी दौरान बिजली गिरने के वाकये में एक नौजवान करिश्माती तौर पर महफूज रह गया क्योंकि वो जिस गली से गुजर रहा था उससे कुछ फीट दूर पर बिजली गिरी थी। इस वाक़े से चंद घंटे कबल ही लंगर हाउस इलाके में तारीखी 400 साल कदीम कुतुबशाही मस्जिद के मीनार पर बिजली गिरने का वाक़या पेश आ चुका है। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। मुस्तकिल सिद्दीपेट फौदरपुरा में उरूज खवातीन इदारे के तहत माइनॉरिटी गारमेंट्स एंड ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह बदस्त वज़ीर सेहत व मालियात टी हरीश राव व सदर अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज ईसाक के हाथों अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर टी हरीश राव ने कहा कि मुस्तकिल सिद्दीपेट में 20 लाख की लागत से मुस्लिम खवातीन व लड़कियों के लिए गवर्नमेंट गारमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस ट्रेनिंग सेंटर से इस्तिफादा करते हुए ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर खुद मुख्तार बने। उन्होंने कहा कि इन अफराद को रोजगार से मरबूत करने के लिए सिद्दीपेट के 6 अक़लियती अक़ामती मदारिस के यूनिफॉर्म की सिलवाई का गुत्ता देने का तयख़ुन दिया गया ताकि तरबियत के साथ रोजगार का मौका फराहम किया जा सके। मुस्तकिल सिद्दीपेट में तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, उर्दू एकेडमी के इश्तिराक से चलाए जाने वाले मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया गया। भुवनगिर में रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के सदर ने बगावत कर दी और चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात के बाद बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। भुवनगिर जिले के सदर के अनिल कुमार रेड्डी ने वेंकट रेड्डी के रवैये पर सख्त तनकीद की। जिले में सीनियर कायदीन के इजलास का एहतमाम किया गया था जिसमें कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को खुले आम तनकीद का निशाना बनाया गया। सदरी जिले कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के इस्तेहकाम के लिए ये इजलास तलब किया गया लेकिन वेंकट रेड्डी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेंकट रेड्डी को कभी भी पसमानदा तबकात का ख्याल नहीं आया और उन्होंने हमेशा अपनी अफराद खानदान के लिए टिकट हासिल करने की कोशिश की। इजलास में कांग्रेस हाईकमान से मुतालिबा किया कि भुवनगिर असेंबली नशीस्त पर बीसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। अनिल कुमार रेड्डी ने रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ हाईकमान से शिकायत करने का ऐलान किया। इसी दौरान अनिल कुमार रेड्डी भुवनगिर से सीधे प्रगति भवन पहुंचे और चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इत्तलात है कि उन्हें भुवनगिर पार्लिमानी हल्के से टिकट दिया जा सकता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने नई दिल्ली में मुलाकात की। तेलंगाना में पार्टी की सदारत से अलहदगी के बाद अमित शाह से उनकी पहली मुलाकात हुई। मुलाकात को खैर सगाली कहा जा रहा है, ताहम पार्टी जराये के मुताबिक तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल और बीजेपी के मौक़िफ़ पर बातचीत हुई। बंडी संजय की अलहदगी के बाद पार्टी में नाराज सरगर्मियों में कोई कमी नहीं आई है। इत्तलात के मुताबिक अमित शाह ने बंडी संजय को मशवरा दिया कि किशन रेड्डी से मुकम्मल ताउन करे और पार्टी कायदीन में इत्तेहाद को यकीनी बनाएं। पार्लियामेंट सेशन में शिरकत के लिए बंडी संजय नई दिल्ली में हैं। आंध्र प्रदेश की खातून से शादी करने वाले पाकिस्तानी शहरी को गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने के इल्जाम में जेल की सजा हुई थी और हालिया दिनों इसकी रिहाई अमल में आई। मोहब्बत की खातिर गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले पाकिस्तानी शहरी गुलजार को बिल आखिर रिहा कर दिया गया। 1.5 साल तक जेल में महरूस रहने के बाद अदालत के हुक्म पर इसको रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले के गुड्डी विमुला गाँव में अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुंचा। गुड्डी विमुला गाँव की रहने वाली शेख दोलाबी के शौहर मोहम्मद इलियास की मौत शादी के 7 साल बाद हो गई। उनसे शेख दोलाबी को पहले ही एक बेटा था। वो अपने बेटे की देखभाल करते हुए अपने वालिदैन के साथ थी। 2010 में उसकी बातचीत पाकिस्तान से गुलजार नामी शख्स से रॉन्ग कॉल के जरिए सेल फोन पर हुई। दोनों अक्सर बात करते थे। गुलजार का ताल्लुक पाकिस्तान की रियासत पंजाब से है और वो सऊदी अरब में बतौर पेंटर काम करता था। वहाँ से वो मुंबई के रास्ते गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और दोलाबी से शादी कर ली। उनकी
जिंदगी 10 साल तक खुशी से गुजरी। उनके 4 बच्चे थे। 10 साल बाद गुलजार ने पाकिस्तान वापस होने का फैसला किया। उसने अपना आधार कार्ड भी बनवाया था। उसकी बुनियाद पर उसकी बीवी और 5 बच्चों के हिंदुस्तानी पासपोर्ट भी बनाए गए। वो 2020 में बजरिए सऊदी अरब पाकिस्तान जाने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा। वहां के ओहदेदारों को ये पता चला कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं और गैर कानूनी तौर पर वो हिंदुस्तान में मुकीम है। इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई और गुलजार को जेल की सजा हुई। इसको 6 माह बाद कोरोना की वजह से जेल से रिहा किया गया था। ताहम 2022 में इसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तब से उसकी बीवी अपने शौहर की रिहाई के लिए अदालतों के चक्कर लगा रही थी। 1.5 साल बाद गुलजार को राहत नसीब हुई क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म पर हैदराबाद की चेरलापल्ली जेल से गुलजार को रिहा किया गया। गुलजार ने कहा कि उसको इस माह की 27 तारीख को हैदराबाद की अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। उस दिन उसके केस का कतई फैसला सुनाया जाएगा। सेल फोन पर सेल्फी लेने और वीडियोस बनाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। खास तौर पर नौजवान इस मामले में बहुत ही जुनून का मुजाहिरा कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया रियासत कर्नाटक में पेश आया, जहां वीडियो बनाने के दौरान एक नौजवान आबशार में बह गया। शिवमोगा जिले के भद्रावती इलाके का एक 23 साल नौजवान आज सुबह अपने दोस्तों के साथ अरासेना गंडी आबशार देखने गया था। कालो जारी आबशार के किनारे एक चट्टान पर खड़े होकर वीडियो के लिए पोज देते हुए पानी में गिर गया और बह गया। इस दौरान इस नौजवान के फिसलने और नदी में बह जाने के मनाजिर इसके दोस्त के मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड हो गए। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो बाइडन ने बहरिया की क़यादत के लिए खातून एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी को नामजद किया है। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक जो बाइडन का ये इक़दाम अमेरिकी अफवाज में सनफी इम्तियाज के खात्मे की जानिब एक अहम कदम होगा। लीजा फ्रेंचेटी बहरिया की कमान करने और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की रुकन बनने वाली पहली खातून होंगी। अमेरिकी सदर का ये फैसला काफी हैरान कुन है क्योंकि पेंटागन हुकाम का ख्याल था कि इस ओहदे के लिए एडमिरल सैमुएल पापारो को नामजद किया जाएगा। एडमिरल सैमुएल पापारो बहरुल काहिल में बहरिया की क़यादत कर रही हैं और जिन्हें चीन के बढ़ते हुए चैलेंज से निमटने का तजुर्बा भी है। लीजा फ्रेंचेटी इस वक्त अमेरिकी बहरिया में वाइस चीफ ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। एक बयान में सदर जो बाइडन ने लीजा फ्रेंचेटी के 38 साल तजुर्बे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अपने पूरे करियर के दौरान एडमिरल ने ऑपरेशनल और पॉलिसी दोनों मैदानों में वसी महारत का मुजाहिरा किया है। वो अमेरिकी बहरिया में 4 स्टार एडमिरल का रैंक हासिल करने वाली अब तक की दूसरी खातून है। लीजा फ्रेंचेटी अमेरिकी फौज की किसी शाख की सरबराही करने वाली पहली खातून नहीं है। गुज़िश्ता बरस जो बाइडन ने एडमिरल लिंडा फेगन को अमेरिकी कोस्ट गार्ड की क़यादत के लिए मुंतखब किया था। ताहम कोस्ट गार्ड बाज़ाब्ता तौर पर महकमे दिफा का हिस्सा नहीं है और महकमे होमलैंड सिक्योरिटी के मातहत है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।